पूछा है, महाराज हमको विदुर चरित्र सुनाइए, हम विदुर चरित्र सुनना चाहते हैं। तब भगवान श्री सुखदेव भगवान परीक्षित के ऊपर प्रसन्न होकर के विदुर चरित्र सुना रहे हैं। बड़ा पावन चरित्र है, भागवत का बड़ा पावन प्रसंग है। ये विदुर जी धर्मावतार है, युधिष्ठिर जी धर्मावतार है। एक धर्म कौरवों के पक्ष में है, एक धर्म पांडवों के पक्ष में, लेकिन एक धर्म की नहीं चलती। जो पांडव रूपी धर्म है, जो धर्म करता है वही पांडव करते, और जो कौरव रूपी धर्म है, जो दुर्योधन करता है वही धर्म को करना पड़ता है। जब धर्म अधर्म का साथ देने लगता है तो पृथ्वी कांप जाती है। जब उसकी गोद में सुंदर अच्छे यज्ञ तप जप कथाएं होती, प्रफुल्लित होती है, और वो अनाजों के भंडारों को प्रजाओं के लिए बिखेर देते हैं। परंतु जब अनैतिकता, अत्याचार, दुराचार, पापाचार की प्रवृत्तियां ही इस धरा पर बढ़ने लगती है तो सारे रत्नों को अपने आप में समेट लेती है। हम बोलते हैं इस बार कुछ खेती हुई ही नहीं। बड़ा पावन चरित्र है विदुर चरित्र। यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पूष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्विष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवति ददा। बड़ा पावन चरित्र श्री सुखदेव मुनि परीक्षित को सुना रहे हैं। विदुर चरित्र, कितना त्याग। ये महापुरुषों की कथा जीवन में हमें यही तो शिक्षा देती है, विदुर जैसा त्याग। एक समय की बात है, जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे थे ही, वो तो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन बाबा कहते हैं कि आंख से तो अंधे थे, लेकिन वो हृदय की भी जो दो नेत्र होते वो भी अंधी हो चुकी। पुत्र मोह में इतना आसक्त हो गए थे कि अंदर और बाहर दोनों नेत्रें उनकी प्रायः समाप्त हो चुकी थी। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पूष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। बाबा कहते हैं सुखदेव मुनि की उनकी बाहर की चक्षु तो पहले से ही बंद थी, दिखता नहीं था, अंधे थे धृतराष्ट्र, लेकिन आज अंदर की भी चक्षु समाप्त हो गई। क्यों? बोले वो धर्म और अधर्म का अंतर नहीं समझ पा रहे। एक दिन विदुर जी महाराज कौरव धृतराष्ट्र जी के यहां, विदुर जी महामंत्री हैं, जाकर के और धृतराष्ट्र को समझाते हैं। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा को समदृष्टि से देखे, और पांडव तो आपके छोटे भाई पांडु के पुत्र ही हैं। प्रजा तो छोड़ो, वो पुत्र के समान ही है, पर एक पक्ष में आप अपने पुत्रों से स्नेह रख रहे हो और दूसरे पक्ष पांडवों से द्वेष रख रहे हो, ये कहां का धर्म है? महाराज आपका ये दुर्योधन है ना, ये दुर्योधन आपके इस जीते जागते संसार में आग लगा देगा। अभी भी है समय, समझ जाओ। ये दुर्योधन नहीं, आपस में विदुर जी और धृतराष्ट्र के बीच वार्तालाप चल ही रही थी। उसी समय कहीं से दुर्योधन का प्रवेश हो जाता। जैसे ही देखा कि हमारे खिलाफ हमारे पिता को ऐसे अपशब्द कह रहे हैं, आग बबूला हो गया।
अरे दासी पुत्र हैं चाचा, लेकिन क्या होता है कभी कभी लाड प्यार में बच्चा जो है ना तो बड़ों का सम्मान भूल जाता है। देखो हमारी संस्कृति है, विद्या तो दे देते हैं हम, लेकिन संस्कार नहीं दे पाते हैं। विद्यालय की पुस्तक रूपी विद्या दे दिए, लेकिन उनको संस्कार जब हम नहीं दे पाते, अपने बड़ों से, बुजुर्गों को, देवताओं को कैसे मान सम्मान प्रणाम किया जाता है, वही बच्चे फिर बुढ़ापा में कहते हैं कि हमारा सम्मान नहीं करते। अजी कभी आपने उनको वो चीज दिया ही नहीं तो कहां से करेंगे? कभी हमने शिक्षा दी ही नहीं, तो जैसा हम दे रहे हैं वही फिर हमको बुढ़ापे में मिलता है। इसीलिए विद्या ददाति विनयम, विद्या का अर्थ क्या है? विनम्रता, सरलता, सहजता। दुर्योधन ने अब शब्दों की झड़ी लगा दी। अरे दासी पुत्र, तुम्हारी ये दृष्टता, हमारे बरखिलाफ हमारे पिता को भड़का रहे हो, हमारे टुकड़ों में पलते हो, हमारे द्वारा ही तुम्हारा परिवार चलता है, और तुम आकर के हमारे प्रति ही इतना तुम्हारे अंदर द्वेष की ज्वाला भरी हुई है। विदुर जी चुपचाप तो खड़े हैं, लेकिन धृतराष्ट्र भी दुर्योधन के द्वारा अपशब्द कहे हुए बातों पर न ध्यान देकर मौन साध लिया, और दुर्योधन कहता चला गया। विदुर जी महाराज धर्मावतार, धर्म की कभी हार नहीं हो सकती, धर्म कभी पराजित नहीं हो सकता। थोड़े समय के लिए उसकी परीक्षा जरूर हो सकती है। विदुर जी महाराज ने देखा कि हमारे भ्राता राजा धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे हैं, दुर्योधन पुत्रवत है लेकिन आज हमारा अपमान कर रहा है, यह बात विदुर जी से सही नहीं गई। मंत्री का कर्तव्य है। बाबा कहते सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल नहीं भयास, राज धर्म तन तीन ही होई बेगहीना, होई बेगहीना। इन लोगों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सचिव, वैद्य और गुरु, इनको सत्य बोलना चाहिए। सचिव आपका मंत्री ऑफिस में काम करने वाला चाटुकार हो जाए, महाराज आप तो जो डिसीजन ले रहे हो बिल्कुल सही है, तो आपकी कंपनी फैक्ट्री जो है ज्यादा दिन तक आगे नहीं जाएगी। तो सचिव का कर्तव्य होता है, सलाहकार का कर्तव्य होता है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है वो परख कर आपके सामने प्रस्तुत करे। वैद्य, डॉक्टर, अगर बीमारी के लिए आप बोलो कि मेरे को कड़वी दवा नहीं खाई जाती, आप ऐसा करो रसगुल्ला खिला दो मैं ठीक हो जाऊंगा, और रसगुल्ला खिला दो इसके बदले में मैं पैसा दे देती हूँ आपको। डॉक्टर लालची होगा तो पैसा ले लेगा और मीठी गोली दे देगा, आप ठीक हो चाहे ना हो, उसको क्या लेना देना। वैद्य जो होता है उसको मरीज के अनुसार ही फैसला लेना चाहिए। मरीज की सामर्थ्यता क्या है, मरीज का रोग क्या है, उसके हिसाब से ही दवा। तीसरा गुरु, गुरु को यजमान का वैभव देख करके उसके हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। जो सत्य है सत्य बोलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं श्री विदुर जी महाराज ने स्वयं धनुर्धारि निधाय मायाम गतव्यतो या दुर्मानयानः सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाभ्यतीर्थ पदः पदा। आज विदुर जी महाराज ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बहुत बड़ा पद था, घर वैभव संपत्ति सब कुछ तो धृतराष्ट्र ने दिया था, मंत्री ही थे। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं आज विदुर नहीं जा रहे हैं, तो कौन जा रहा बाबा? बोले
सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा, आज कौरवों का पुण्य ही विदुर के रूप में निकल गया। और स्वयं धनुर्द्वार निधाय, धनुष क्यों घर पे रख दिया? बोले कहीं ये ना समझ ले कि यहां से जाकर के पांडवों पक्ष में मिल जाए, इसीलिए स्वयं उन्होंने धनुर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के द्वार पर रख दिया। राजन परीक्षित, आज विदुर जी नहीं, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाभ्यया तीर्थ पद पदानी, आज विदुर के रूप में कौरवों का पुण्य चला गया। रावण तब तक सुरक्षित था जब तक विभीषण जी थी लंका में। जब तक विभीषण थे तब तक रावण को मारना संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही विभीषण जी ने लंका का परित्याग किया, वैसे रावण अभागा हो गया। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। उनकी उम्र खत्म हो गई, समाप्त हो गई। श्री विभीषण जी महाराज के जाने से जैसे रावण की आयु छीन हो गई, उसी तरह आज विदुर जी के जाने से कौरवों की आयु समाप्त हो गई। और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे करके और हस्तिनापुर का परित्याग कर दिया। यमुना के तट पर विचरण करते करते एक दिन अचानक उद्धव जी से मुलाकात हो गई। जैसे ही उद्धव जी को देखा विदुर जी, दोनों गले से लग गए, एक दूसरे को अश्रुपात होने लगा। समय बीतता गया। विदुर जी से उद्धव जी पूछते हैं, ये बतलाओ बहुत समय के बाद हमारे कृष्ण कैसे हैं, गोपी ग्वाल वाल कैसे हैं, मैया बाबा कैसे हैं? उद्धव जी कहते हैं, विदुर महाराज ये तो कब का युद्ध समाप्त हो गया। धिक्कार हम यदुवंशियों को, जब तक हमारे बीच में वो गोविंद था, कृष्ण था ना, तब तक हम सबने कभी उसको उसके अंदर भगवत्ता देखी ही नहीं। ये समुंदर में बड़ी बड़ी मछलियां होती है ना, जब चांदनी निकलती है चांद को देख करके पाने का प्रयास करती है, पर जब तक चांद के नजदीक रहती हैं तो चांद का मूल्य नहीं समझती। वैसे जब तक हमारे बीच गोविंद थे, कभी उसको मारे, कभी कभी अनेकों प्रकार से विदुर और उद्धव के बीच में संवाद होता। हमारे गोविंद का इतना सुंदर स्वरूप था, कहते हैं कि जब वो गहनों को, सिंगारों को गले में पहनते थे ना, तो इसलिए नहीं पहनते थे कि उनकी शोभा बढ़ जाए, अपितु उन रत्नों की गोविंद के गले में जाने से शोभा बढ़ जाती थी, इसलिए धारण करते थे। पर धन्य धिक्कार है हम यदुवंशियों को। स्वभाव का तो कहना ही क्या। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी, लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम, कंबादयालुं शरणं व्रजेम। अहो कैसा स्वभाव। बकी, बकासुर की भगनी पूतना कालकूट विष लगा करके आई, किसके लिए? बोले मारने के लिए। पर धन्य गोविंद, मारने आई उस पूतना को भी धात्रोचित गति प्रदान कर दी, जो यशोदा और देवकी को मिलनी चाहिए उससे पहले उसको ही प्रदान कर दी। ये गोविंद का स्वभाव। दोनों आपस में वार्तालाप करते रह गए। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा है, धन्य है आप ये बतलाइए कि हमारे प्रभु जाते समय कुछ बोल के भी गए? बोले हाँ, एक ही बात बोल करके गए थे। मेरे जितने भक्त थे सबको कुछ न कुछ दिया, लेकिन विदुर के यहाँ जो साग खाई थी, भोग लगाया, तो उसके बदले में मैंने उसको कुछ नहीं दिया। अगर मेरा विदुर मिले तो बोलना कि विदुर जी के नेत्र सजल हो गए।
उद्धव जी के चरणों में गिर पड़े, क्या बोलते हो, मैंने खिलाया ही क्या, पर धन्य है प्रभु, आपने ही तो उस बड़ी सभा में धृतराष्ट्र दुर्योधन के 56 भोगों का त्याग करके आकर के हमारी कुटिया में साग बथुए का भोग लगाया, और बोल रहे इसके बदले में मैंने कुछ भी नहीं दिया। धन्य है प्रभु आपकी दीनता, दयालुता। श्री विदुर जी महाराज उद्धव से कहते हैं और कुछ हमको बोल कर गए, बोले हाँ विदुर जी मेरा मिलेगा तो बोलना कि जाकर के मैत्रेय मुनि के पास जाएगा, वहां पर उसको तत्व ज्ञान देंगे जिससे उसको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जैसे मुनि मुझ दासी पुत्र को क्या शरणागति देंगे? बोले हाँ अवश्य देंगे, परमात्मा अवश्य तुमको देगा, क्योंकि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा